बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पैराबोला के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना सीखेंगे। जिस तरह हम ऑलरेडी सर्कल के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना सीख चुके हैं, और यहाँ पर भी हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे। जब आपके पास आपका पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करेगा और दूसरा जब आपका पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई नहीं करता। तो पहला केस ये कि मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है इस पैराबोला y² = 4x के ऊपर, और पॉइंट ये है 1 2। अब आप गौर करें, यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो इस पैराबोला को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऐसी सूरत में मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो तीन मेथड से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। पहला ये कि चूँकि ये पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाइड करता है, तो आप यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। y² को हम रिप्लेस कर देते हैं y × y1 से, और x को रिप्लेस कर दिया मैंने x + x1/2 से। उसके बाद यहाँ पर कैंसिलेशन के बाद ये आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गई। अब यहाँ पर आप x की जगह 1 पुट कर दें, x1 की जगह 1 पुट कर दें, और y1 की जगह 2 पुट कर दें। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास y = x + 1 आ जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई। आप गौर कर सकते हैं कि ये वाली जो क्वेश्चन है ये आपके पास इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करती है। जब आप x1 पुट करते हैं तो यहाँ पर y2 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन के लिए मैं मेथड नंबर 2 इस्तेमाल करता हूँ, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन से मैं पहले यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करूँगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आपने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। डेरिवेटिव आ गया y' = 2/y, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ये मेरे पास 2/2, और ये स्लोप यहाँ पर 1 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए स्लोप पॉइंट फॉर्म को इस्तेमाल किया। स्लोप पॉइंट फॉर्म को इस्तेमाल करने के बाद x1 और y1 की जगह पॉइंट 1 और 2 पुट कर दिया। ये आपके पास दोबारा फिर देखें इस मेथड से भी क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट वही आ गई है। अब यहाँ पर तीसरा मेथड जो कि अमूमन जैसे मैंने सर्कल के केस में भी बताया था, यहाँ पर भी यही है कि ये वाला मेथड आप सिर्फ समझते हैं कि तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका पॉइंट जो है वो पैराबोला के ऊपर लाई नहीं करता है, जबकि ये चीज़ गलत है। आप इस मेथड को आप दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये हमारा जो पैराबोला है y² = 4x है, जो कि इस पैराबोला के सिमिलर है। और इस पैराबोला के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हम लेते हैं वो y = mx + c होता है, और c जो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को शो करता है, जो कि c = a/m के बराबर है। तो यहाँ पर c की जगह a/m पुट कर दिया। ये मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐड कर ली इस पैराबोला के ऊपर। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। वो कैसे? आपका पैराबोला जो है वो 4x y² = 4x है, और 4a को 4 के बराबर रखा, तो a की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। a की वैल्यू 1 पुट कर दें यहाँ पर, तो ये आपके पास y = mx + 1/m आ जाएगी। अब यहाँ पर जो स्लोप है, अगर मैं यहाँ पर ऊपर वाले मेथड डेरिवेटिव के जरिए जो स्लोप निकली है वो भी 1 है, उसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ डायरेक्ट। लेकिन मैं यहाँ पर चूँकि इसको तीसरे मेथड के तौर पर ले रहा हूँ, तो अब यहाँ पर m हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 जो है पॉइंट जो है वो यहाँ पर पुट करते हैं। इसको m के लिए सोल्व करते हैं, m की वैल्यू दोबारा 1 आ जाएगी। ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट तीनों मेथड से बिल्कुल एक ही जैसी आएगी। अब यहाँ पर हम इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। देखिए ये वो ग्राफ रहा आपके पास। ये पैराबोला y² = 4x आ गया, जिसका ग्राफ ये पिंक कलर का नज़र आ रहा है। और दूसरा ये वो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट जो y = x + 1 हमने मालूम की है, वो जो पॉइंट 1 2 जहाँ से वो टेंजेंट लाइन पास कर रही है, यानी दोनों लाइन और पैराबोला के ऊपर लाई करता है। ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट नज़र आ रहा है, ये 1 2 ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इस पैराबोला का। ये पर्पल लाइन टेंजेंट लाइन को शो कर रही है, और ये आपका क्वेश्चन ग्राफ ऑफ पैराबोला है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर तीनों मेथड ही वैलिड हैं जब आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने कैलकुलेट करनी हो और वो पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता हो। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं कि अगर आपका पॉइंट जो है वो पैराबोला के ऊपर लाई नहीं करता, तो ऐसी सूरत में आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरीके से मालूम करेंगे।
लेकिन ये मेरे पास क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट है, इस मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। दोबारा मैंने वही पैराबोला ले लिया, लेकिन पॉइंट मैंने लिखा है 0 1। आप चेक कर रहे हैं कि x 0 पुट करें तो y यहाँ पर 0 बनता है, मैंने y यहाँ पर 1 रखा है। इट मीन्स ये पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाइड नहीं करता। अब जब पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं करता तो आप यहाँ पर रिप्लेसमेंट वाला मेथड और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि इस पैराबोला के लिए, जैसे मैंने पहले अभी बताया है कि इस पैराबोला के लिए जो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट है वो लाइक वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेट कर ली, और सी यहाँ पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है जो कि सी इक्वल टू ए ओवर एम के इक्वल है। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 के इक्वल है, लिहाजा क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट जो 1 के ऊपर बनेगी वो ये बन जाएगी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 ओवर एम। ये बिल्कुल वही जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर चूँकि इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2.01 से पास करती है। x 0 पुट करें, y 1 पुट करें तो यहाँ पर जो m की वैल्यू आ जाएगी वो 1 के बराबर आ जाएगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट वही आ गई इस पैराबोला के ऊपर 0 1, जो पहले भी आपने कैलकुलेट की है, लेकिन इस मरतबा ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आपके पास 0 1 से गुजर रही है। आप चेक कर सकते हैं कि 0 1 पैराबोला को तो सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन आप इस क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट लाइन को ज़रूर सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर दोबारा आप इसका भी ग्राफ चेक कर सकते हैं। नहीं जी, यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट तो खैर वही है, पैराबोला भी यही है, लेकिन इस मरतबा जो मैंने पॉइंट रखा है वो आपके पास है 0 1। तो 0 1 ये ग्रीन पॉइंट नज़र आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ये जो पॉइंट 0 1 है ये इस लाइन के ऊपर तो नज़र आ रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन ये पैराबोला के ऊपर नहीं था। और यही हमने क्वेश्चन में भी दिखाया कि ये पैराबोला को सेटिस्फाइड नहीं करता, लाइन के ऊपर है। जबकि दूसरे पहले वाले जो केस में हमने देखा था ये 0.12 था, और 0.12 लाइन के ऊपर भी था और पैराबोला के ऊपर भी है, जो कि इस चीज़ की निशानदेही है कि ये दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट हम दूसरा एक पैराबोला लेते हैं और वहाँ उसके भी क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं, जबकि पॉइंट उस पैराबोला के ऊपर लाई नहीं करता होगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आपने इस पैराबोला और जो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आपने मालूम किए, इनके दरमियान पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम करने हैं। यहाँ पर याद रखें 0 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, क्योंकि 0 1 जो है वो पैराबोला को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, वो आपके पास सेटिस्फाइड कर रहा है सिर्फ लाइन को। तो ऐसा पॉइंट तलाश करना है जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, यानी इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का सिंपल तरीका तो ये है कि आप इस y की वैल्यू को, इस जो टेंजेंट आपने मालूम किया है, इसमें y की वैल्यू x प्लस 1 को आप गिवन क्वेश्चन पैराबोला में यहाँ पर पुट कर दें। तो पुट करने के बाद दोबारा आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल, और अब इस x की वैल्यू 1 को आप चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लें या चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर लें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं तो पुट करने के बाद यहाँ पर y की 2 वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 2। इसका मतलब होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या तो 1 2 है या 1 माइनस 2 है। अब अगली बात ये देखिए कि ये 1 2 क्या ये वाला जो है 1 2 आप देखें दूसरी जो टेंजेंट लाइन है उसको सेटिस्फाई करता है। आप देखें x की यहाँ पर 1 पुट करें y 2 आएगा, लेकिन अगर आप x यहाँ पर 1 पुट करें तो y माइनस 2 नहीं आएगा। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 1 2 है, 1 माइनस 2 नहीं है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम करने का एक दूसरा मेथड हमारे पास होता है बाय यूजिंग फार्मूला। अगर ये इस तरह का पैराबोला है और ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट लाइन है तो इसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का फार्मूला है a ओवर m स्क्वायर प्लस 2a ओवर m। m यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को शो करती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन चूँकि हमने देखा है 1 के इक्वल है, a की वैल्यू भी यहाँ 1 के इक्वल है, a और m दोनों की वैल्यू यहाँ पर इस पेयर में पुट करते हैं तो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस फार्मूले से भी 1,2 ही निकल आता है। लेकिन अब मैं दूसरी एग्जांपल की तरफ चलता हूँ जिसमें आपके पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू -12x। आपने पॉइंट जो दिया है जहाँ से क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट लाइन पास कर रहा है वो 2 1 है, और दूसरा ये कि आपने यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैलकुलेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट 2 1 है ये इस पैराबोला को सेटिस्फाइड नहीं करता। आप x का 2 पुट करें, y की वैल्यू वैसे ही नेगेटिव बन जाएगी -24। पॉइंट रखा मैंने 2 1 नहीं सेटिस्फाइड करता। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट टू 1 इस तरह के पैराबोला के लिए जो कि y स्क्वायर इक्वल टू -4ax टाइप का है, इसके लिए क्वेश्चन टेंजेंट बनती है y इक्वल टू mx माइनस a ओवर m। a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, इसको 4 से कैंसिल कर दें 12 को 3 रह जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू mx माइनस 3 ओवर m आएगा। अगली बात ये कि आपने यहाँ पर m कैलकुलेट करना है, वो पुराने वाले तरीके से आप x की जगह 2 पुट करें, y की जगह 1 पुट करें, क्योंकि आपका पॉइंट जो है वो ये 2 1 है। इस पॉइंट को यहाँ पर पुट करें और अपनी इक्वेशन को m के लिए आपने सॉल्व करना है। m के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर m की 2 वैल्यूज आती हैं। जब यहाँ पर m की 2 वैल्यूज आएंगी, एक 3/2 और m इक्वल टू -1, जब आप m की जगह -1 पुट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपके पास एक इक्वेशन टेंजेंट आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 3।
अब अगर आप दूसरी बार m = 3/2 दोबारा यहाँ पर पुट करते हैं तो फिर एक और इक्वेशन निकलेगी, वो आपके पास आएगी y = 3/2x - 2। तो अब आप ये भी गौर कर सकते हैं कि जो पॉइंट जिससे ये टेंजेंट लाइन पास कर रही है 2, 1, वो इसको भी सेटिस्फाई करता है और इस लाइन 3 और 4 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, हैंस इस केस में आपके पास दो टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं जब आपका पॉइंट 2, 1 जो है वो आउटसाइड पर है 2, 1 पर। 2, 1 से आप दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अगली बात ये कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम करना है। हम जानते हैं कि अगर ये पैराबोला हो और ये क्वेश्चन टेंजेंट लाइन हो तो इनके दरमियान पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का फार्मूला -a/m² - 2a/m है। अब यहाँ पर स्लोप चूँकि दो टेंजेंट लाइन है तो दोनों मतलब स्लोप आप डिफरेंट रखेंगे। इस टेंजेंट लाइन के लिए और इस पैराबोला के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा वो m की जगह -1 और a की जगह 3 पुट करने से निकलेगा, वो आएगा -3 और 6। इसी तरह जब आपको क्वेश्चन टेंजेंट लाइन ये है और पैराबोला ये है तो यहाँ पर इस मरतबा स्लोप आपने रखी है 3/2 पुट करेंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपके पास ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको इसका ग्राफ भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये जो आपके पास पैराबोला है y² = -12x, इसके ऊपर जो दो टेंजेंट हमने ड्रा किए हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी सारा आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ये आपके पास ग्राफ है। पैराबोला था y² = -12x, पहली इक्वेशन टेंजेंट लाइन थी y = -x + 3। ये पर्पल कलर वाली लाइन ये देखें y = -x + 3 है। दूसरी ये है y = ग्रीन वाली 3/2x - 2, ये है। आप देख सकते हैं ये पर्पल और ग्रीन दोनों लाइन इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है। और दूसरी बात ये रहा वो पॉइंट जहाँ से आपने टेंजेंट ड्रा किए हैं, ये और ब्राउन सा है 2, 1, ये वो पॉइंट है जहाँ से ये दो लाइनें आप देख रहे हैं ग्रीन और पर्पल इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है। आप देख रहे हैं कि इस पैराबोला से आप इस पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं इस पैराबोला के ऊपर जब पॉइंट आपका पैराबोला के आउटसाइड पर हो। अच्छा, अब अगली बात ये कि जो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, मतलब ये पर्पल का और ये पिंक वाली का, वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। और ग्रीन का और पिंक का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या बनता है। जी, ये आपके पास वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। ये पर्पल लाइन जो आपकी पहली इक्वेशन टेंजेंट लाइन है और इस पैराबोला के दरमियान ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है -3 और 6। चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये -3 और 6 था और यहाँ पर ग्राफ से भी देख सकते हैं आप। दूसरा ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था दूसरी टेंजेंट लाइन y = ये जो ग्रीन वाली है वो था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट -4/3 - 4, वो आपके पास ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि आप एक पैराबोला के ऊपर अगर पॉइंट आउटसाइड हो तो एक्स इक्वेशन उस सूरत में दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। दूसरा आपने ये सीखा कि अगर आपका पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता है तो ऐसी सूरत में आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला बाय यूजिंग रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल, दूसरा बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल डिफरेंशिएशन, और तीसरा जो है बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। लेकिन अगर आपका पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई नहीं करता तो आप पहले वाले दो मेथड यानी बाय यूजिंग रिप्लेसमेंट और बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन से, लेकिन वो क्वेश्चन टेंजेंट उन दोनों मेथड से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर कि अगर पैराबोला आपके पास x² = 4ay या x² = -4ay हो तो उस सूरत में आप मज़ीद ये वाले पैराबोला हो तो यहाँ पर आप दोबारा जो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए ये आपके पास क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फार्मूला ये है। इसी तरह चौथा पैराबोला ये है, इसके लिए क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट ये होगी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा। शुक्रिया।